जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो इडुटीरिया का 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और हमारे चैनल पे इसको लगातार चलाया जा रहा है। देखिए 3 दिन में 3 प्रैक्टिस सेट हमने बैक टू बैक कंप्लीट करवाया है। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके हाजिर हूं, जिसका कट ऑफ रहेगा 104। देखिए प्रीवियस अगर तीनों प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा है, उन सबका नीचे लिंक दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। बाय द वे इस 67वीं बीपीएससी में 6.25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और अगर मोटा मोटा एक आंकड़ा निकाला जाए तो देखिए आपको एक अपनी प्री में सीट पक्की करने के लिए 1000 बच्चों को पीछे छोड़ना होगा। तो इसका ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन में उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, दैट्स इट। यही मूल मंत्र है। देखिए मिशन कंपटीशन द्वारा कुछ 67वीं बीपीएससी के लिए पेड पीडीएफ दिए जा रहे हैं, उसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ थोड़ा सा आपको। देखिए परफेक्शन के 15, आस्था के 5, टोटल आप लोग 20 सेट ले सकते हैं जस्ट 75 रुपीज़ में। ध्यान रखिएगा ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। दृष्टि आईएएस के आप 8 सेट ले सकते हैं जस्ट 80 रुपीज़ में, लेकिन ये सिर्फ हिंदी में रहेगा, तो अंग्रेजी वाले जो है ध्यान रखिएगा। देखिए मिशन कंपटीशन द्वारा 1700 एमसीक्यू दिया जा रहा है बिहार स्पेशल का, जिसमें 700 सिर्फ अकेले करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इसमें रहेगा, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में, जो कि जनवरी से लेकर सितंबर तक अपडेटेड रहेगा। और 1000 एमसीक्यू रहेगा बिहार का, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ रहेगा। ये जस्ट 99 रुपीज़ में आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ हिंदी में रहेगा। ये सारे पीडीएफ लेने के लिए आप पेमेंट करें। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दें और पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे भी आपको सहूलियत लगे। चलिए यहाँ से आगे हमारा सेट नंबर 4, इसको मैं कर लेता हूँ जूम और हमारा ये हो गया सेट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चयनित किया गया है। देखिए अगर इसमें चयनित की अगर हम बात करें तो देखिए मारिया रेसा और देखिए दिमित्री अंद्रेविच मुराटोव, ये दोनों को चुना गया है, तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक, ठीक है ना। नंबर 2, हाल ही में 6 अप्रैल को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए गए हैं। देखिए विधानसभा चुनाव जो है ना, ये अभी रिसेंटली ही पुदुचेरी में हुआ है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, देखिए महिला एकल यूएस ओपन टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट में किसने इसको जीता है, तो इसको जीता है देखिए एमा रादुकानु, ठीक है। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है, ठीक। नंबर 4, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है, तो इसकी पहली कुलपति देखिए कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं जो ये बनी है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 5, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया, तो इसमें जो है ना देखिए 2 नए खेलों को शामिल किया गया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पैरालंपिक 2020 में टोटल 54 भारतीय स्क्वाड का टीम गया था और 9 स्पर्धाओं में इन्होंने भाग लिया था और खिलाड़ियों के दल में 40 पुरुष और 14 महिलाएं थीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। और वहीं टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेल को वहां पे शामिल किया गया था और पैरालंपिक में 2 नया। ओलंपिक जो है नॉर्मल वाला जो है उसमें 4 और पैरालंपिक में 2, ठीक है। नंबर 6, पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला गया है। देखिए ये खोला गया है भैया देखिए गुजरात में, बी सही हो जाता है। नंबर 7, नावों के लिए भारत का पहला सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है, नावों के लिए शिप्स, ठीक है सॉरी, तो ये देखिए वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है, सी करेक्ट हो जाएगा। आइए नंबर 8 देखते हैं, ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन बने हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, ये आने के बहुत चांसेस है, ध्यान में रखिएगा, इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये बने हैं दीपक काबरा जी, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में, ये आएगा ही आएगा। नंबर 9 देख लेते हैं, क्रिकेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता है। देखिए ये 2021 का विजय हजारे ट्रॉफी अगर बात कर ले तो ये जीता है मुंबई ने, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 10, अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर किस वर्ष तक स्थापित करेगा। देखिए स्थापित करेगा वर्ष 2026 तक, डी करेक्ट हो जाएगा। 11, वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। देखिए शुरू किया गया है केरल के द्वारा, बी करेक्ट हो जाता है। नंबर 12, माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र आईडीसी सुविधा शुरू किया है। देखिए ये सुविधा शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने, तो हमारा बी सही हो जाता है सॉरी। नंबर 13 देखिए, एयरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए इसकी स्थापना जो है
जेफ बेजोस के द्वारा किया गया है, तो बी करेक्ट हो जाता है। नंबर 14 देखिए 2021 का ईरान का राष्ट्रपति ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है। देखिए ये चुनाव जो है ये जीता है इब्राहिम रईसी ने, ठीक है। ईरान का राष्ट्रपति चुनाव इब्राहिम रईसी ने जीता है, ए करेक्ट हो जाता है। नंबर 15 देखते हैं, देखिए विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए वर्ल्ड में पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बात कर ले तो इंडोनेशिया है, ठीक है ना, बी करेक्ट हो जाएगा। 16 अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया है। देखिए ये घोषित किया गया है अफ्रीका को, ठीक है, ए हमारा सही हो जाता है। नंबर 17 यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड का उत्तराधिकारी कौन होगा। देखिए इनका उत्तराधिकारी जो है प्रिंस चार्ल्स होंगे, ए हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ सत्य है। इसमें सत्य कथन की अगर हम बात कर ले तो देखिए पहला स्टेटमेंट है लवनीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, एब्सोल्यूट करेक्ट है बिल्कुल। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये भी सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, इसलिए सी वाला करेक्ट हो जाता है। 19 किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। देखिए ये सुविधा स्टार्ट किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, तो बी करेक्ट हो जाता है। नंबर 20 संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत किसे चुना गया है। देखिए ये जलवायु दूत जो है ना ये चुना गया है माइकल ब्लूमबर्ग को, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ब्लूमबर्ग पेरिस समझौते के लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थ तक पहुंचने के लिए दुनिया भर की सरकारों संगठनों आदि के साथ काम करेंगे, ठीक है। 21 देखते हैं, किस बैंक ने ई नाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है। किस बैंक को ई नाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक को जो है ना चुना गया है ई नाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में। नंबर 22 देखते हैं, देखिए दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। देखिए रिसेंटली इसका अनावरण जो है IBM के द्वारा हुआ है, तो डी हमारा सही हो जाता है। नंबर 23 देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया है। देखिए सिम्बेक्स का 28वां संस्करण जो है ये सिंगापुर और इंडिया बीच में हुआ है, तो सी करेक्ट हो जाता है। नंबर 24 राजस्थान के जोधपुर में मियो का बड़ा स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। देखिए इसका नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 25 संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किस भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। तो इनको मरणोपरांत जो है देखिए युवराज सिंह को जो है ये सम्मान मिला है, तो बी सही हो जाता है हमारा। नंबर 26 देखिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभांकर निम्नलिखित में से क्या है। देखिए इसका शुभंकर जो है बात करें तो देखिए सोमाइटी है इसका शुभंकर, तो ए करेक्ट हो जाता है। नंबर 27 भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तरी पूर्व पहाड़ी राज्य में पहले स्थान पर कौन राज्य है। देखिए फर्स्ट पोजीशन की बात कर ले तो पहले स्थान पे है देखिए हिमाचल प्रदेश, तो डी हमारा यहाँ जो है बिल्कुल ही सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 28 नंबर पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट इसके राइटर कौन है। इसके राइटर की बात करें देखिए राम माधव जो है इसके राइटर हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। देखिए शीर्ष स्थान जो है हासिल करने की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश ने इसको हासिल किया है, तो ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 30 देखते हैं, देखिए निम्नलिखित से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। तो पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर जो है देखिए केवड़िया बन गया है, डी करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में केवड़िया को भारत के पहले इलेक्ट्रिक वाहन शहर के रूप में विकसित किया गया और यहाँ जो है केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की अनुमति ही होगी, ठीक है। कहाँ का है ध्यान रखिएगा, गुजरात में है केवड़िया शहर, ठीक है। 31 देखते हैं, लापता व्यक्ति की पहचान के लिए एक आई फैमिलिया वैश्विक डेटाबेस किसने लॉन्च किया है। देखिए डेटाबेस जो है इंटरपोल ने लॉन्च किया है, बी करेक्ट हो जाएगा लापता व्यक्तियों के पहचान के लिए, ठीक है। 32 इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। तो ये भारतीय राज्य जो है ये देखिए असम है जो 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। देखिए वेस्ट बंगाल है ये 3 देश से सीमा साझा करता है, नेपाल बांग्लादेश भूटान से, ठीक है। सिक्किम जो है ये भी करता है,
चीन, नेपाल, भूटान से। असम भूटान बांग्लादेश की सीमा से लगता है। अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान, बांग्लादेश की सीमा से लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा, असम इस तरह से सिर्फ जो है, अगर हम लोग बात करें, सिर्फ 2 देश की सीमा से लगता है। किस किस से? बांग्लादेश और भूटान से। ठीक है, चलिए 33 देखते हैं। मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग है? तो मेघालय का पठार जो है देखिए दक्षिणी प्रायद्वीप पठार का भाग है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? सबसे प्राचीन जनजाति देखिए जारवा जनजाति है, बी करेक्ट हो जाता है। 35 देखते हैं। निम्नलिखित झीलों एवं संबंधित राज्य का कौन सा जोड़ा सुमेलित है? देखिए इनमें सुमेलित जोड़े की अगर हम बात कर लें तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और रूपकुंड झील हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, रूपकुंड जो अगर बोले तो रूपकुंड झील जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ये दोनों जो है सुमेलित नहीं है, तो हमारा ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। 36 लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित से किन किन राज्य या राज्यों में नहीं पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो है देखिए हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 37 नंबर। इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना मात्र एक ही राज्य में है? तो ये परियोजना जो है अगर हम बात कर ले, देखिए चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश तथा मयूराक्षी परियोजना से झारखंड और पश्चिम बंगाल लाभान्वित होता है, जबकि सरस्वती कर्नाटक और हीराकुंड ओडिशा के लिए उपयोगी है। ठीक है ना, ध्यान रखिए, सरस्वती कर्नाटक और हीराकुंड जो है हीराकुंड उड़ीसा के लिए। तो ये दोनों ही सिर्फ इकलौता एक राज्य को इससे फायदा मिलता है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 38 नंबर देखते हैं। देखिए वर्तमान में बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या देखिए करेंट टाइम में है 2, डी करेक्ट हो जाएगा। 39 इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में जो सागर स्थित है वो देखिए तिमोर सागर है, बी करेक्ट हो जाएगा। 40 ब्राज़ील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? ब्राज़ील जो है देखिए अगर हम बात कर ले 10 देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 41 पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? देखिए पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है ना, ये बैकाल झील को कहा जाता है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 42 देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? देखिए ये जो नहीं पाई जाती है वो न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 43 गंडक नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? तो गंडक नदी जो है ना देखिए ये सिवान से होकर नहीं बहती है, बी सही हो जाता है हमारा। 44 नंबर देखते हैं। सबसे अधिक जिले से सटा हुआ इनमें से कौन सा जिला है? देखिए सबसे अधिक जिले से सटा हुआ जो जिला है ना वो है खगड़िया, बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए खगड़िया जो है ना, दरभंगा, खगड़िया, नालंदा, सहरसा, ये अगर इनकी हम बात करें, दरभंगा 6 जिले से है, खगड़िया 7 जिले से है, नालंदा 6 जिला से और सहरसा 5 जिला से। तो उस हिसाब से खगड़िया जो है देखिए टोटल 7 जिला से जो है ये टच होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 45 नंबर देखते हैं। ठीक है, चलिए 45 में बिहार के सबसे निम्नतम ऊंचाई वाले पहाड़ी कौन है? निम्नतम ऊंचाई वाले पहाड़ी की बात कर ले, देखिए गया हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। 46 इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है? देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये दिल्ली में है, ए सही हो जाता है हमारा। 47 देखिए 47 वर्ष 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक, जिसे होम रूल बिल के नाम से जाना जाता है, किसने प्रस्तुत किया? देखिए इसको प्रस्तुत किया था चार्ल्स ब्रैडला ने, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48 द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए इस पुस्तक के लेखक की अगर हम बात कर लेना तो इस पुस्तक के लेखक हैं रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इस पुस्तक के राइटर है रफीक जकारिया, बी करेक्ट हो जाएगा। 49 महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण जनता के बीच कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना पहला भाषण जो है देखिए वाराणसी में दिया था, तो ए सही हो जाता है। नंबर 50 किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? देखिए स्टेटमेंट था बीजी तिलक का, यानी बाल गंगाधर तिलक का, तो सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 51 सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए इसकी घोषणा किया था रैम जे मैकडोनल्ड ने, तो डी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, 52 देखते हैं मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? देखिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है ना 22 दिसंबर 1939 को मनाया था, तो हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट करेक्ट डेट हो जाएगा ए वाला। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला बिल्कुल नियरेस्ट डेट दे दिया है 21 दिसंबर 1939। डेट देखिए ईयर के साथ साथ डेट भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल अब फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बीपीएससी में पूछ रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए
22 दिसंबर 1939 मुस्लिम ने मुक्ति दिवस मनाया। ठीक है। 53 जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, तो सी सही हो जाता है। 54 अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? देखिए अमर नायक प्रणाली जो है ये विजयनगर की राजनीतिक खोज थी, तो डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर। देखिए भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? भारत में सूफियों का आगमन जो है ये लगभग 10वीं शताब्दी में माना जाता है, तो बी हमारा सही हो जाता है। 56 अलवार संत किसके उपासक थे? देखिए अलवार संत जो है ना ये सारे विष्णु के उपासक थे, डी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 57 पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन है? देखिए हितोपदेश के राइटर की बात करें तो ये नारायण पंडित जी हैं, ए करेक्ट हो जाता है। 58 देखते हैं किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? देखिए ये किया था टीपू सुल्तान ने, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसने जैकोबियन क्लब की भी स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखिए। 59 क्या बोल रहा है, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी? देखिए इसकी स्थापना जो है अगर बात कर ले तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। ठीक है ना, भारतीय संघ की स्थापना। चलिए 60 नंबर जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? देखिए इसको प्रतिपादित किया था सतीश चंद्र ने, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने किस वर्ष इंडियन काउंसिल बिल पेश पारित करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत की थी? तो इन्होंने ये बिल पास किया था देखिए 1861 में, ए सही हो जाता है। 62 क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? देखिए इनके साथ आधिकारिक वार्ताकार जो थे वो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे, तो ए सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 63 नंबर देखते हैं भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय पत्रकारिता का जो जनक है वो राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है, कहा जाता है, तो ए सही हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा संपादन किया था, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, और उनके कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको दे दूं तो संवाद कौमुदी है, मिरातुल अखबार है, बंगदूत है, और ऐसे और भी हैं। 64 दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा के साथ जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो था देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी जिसको सिविल डिसोबीडियंट मोमेंट बोलते हैं। ये कब हुआ था? देखिए 1930 में ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कॉमनवेल्थ देखिए भैया एनी बेसेंट साहिबा ये हो जाएंगी। फ्री हिंदुस्तान ये तारकनाथ दास हो जाएंगे। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड की बात कर ले तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे, और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय हो जाएंगे। सही कूट हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 देखते हैं वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य का सही क्रम बताइए। तो वेलेस्ली द्वारा जो ये स्टार्ट हुआ था तो देखिए सबसे पहले हैदराबाद साइन किया था। ठीक है, उसके बाद मैसूर, उसके बाद फिर देखिए तंजौर, और फिर अवध हो जाएगा। तो हमारा सही वाला जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अब ईयर की अगर मैं बात कर लूँ, देखिए हैदराबाद जो है ये 1798 में जो है 1798 में ये हो गया था। उसके बाद मैसूर की अगर हम बात कर ले तो देखिए ये 1799 में मिल गया था। ठीक है, सहायक संधि के तहत। तंजौर ये भी 1799 में इसके बाद आ गया था। और इसके बाद अगर हम बात कर ले देखिए अवध का, तो ये 1801 में आ गया था। ठीक है, 1801 में। तो ये हमारा सही बिल्कुल ही कूट बैठ जाता है। चलिए 67 देखते हैं आंगल नेपाल युद्ध 1814 से 16 किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? देखिए इसकी समाप्ति जो हुई थी ये सुगौली की संधि के तहत हुई थी, तो सी सही हो जाएगा। 68 सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? देखिए ये जो श्रेय है ना ये लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है, तो बी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर अवध विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया? देखिए अवध का जो विलय है ये कुशासन का आरोप लगाकर जो है ब्रिटिश शासन में इसको मिला लिया गया था, तो सी सही हो जाएगा। 70 नंबर देखिए तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? देखिए तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने करवाया था, सी करेक्ट हो जाएगा। 71 देखिए हिंदू धर्म और इस्लाम
शाब्दिक अर्थ, हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? देखिए स्टेटमेंट जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना का है, ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नंबर 72 देखिए क्या बोल रहा है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? देखिए जो लेख मिलता है ये जहांगीर का लेख मिलता है, ये हमारा यहाँ सही हो जाता है। 73 कन्नौज से पहले हर्ष की राजधानी कहाँ थी? देखिए कन्नौज से पहले जो है ना इसकी राजधानी थानेश्वर में थी, हर्ष की राजधानी, ठीक है, तो सी सही हो जाता है। 74 नदी के प्राचीन एवं आधुनिक नामों की सूची में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें सुमेलित नहीं की अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो सभी के सभी यहाँ पे जो है सुमेलित है। कुंभा को काबुल, परुष्णरी रावी और सदानीरा अब गंडक कही जाती है, शत्रुदी अब सतलज कही जाती है। तो सारे के सारे सुमेलित है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा, एक से अधिक सभी सही है, ठीक है। 75 भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? देखिए भूदान आंदोलन सबसे पहले जो है ये आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली से स्टार्ट हुआ था, तो सी सही हो जाएगा, ठीक। 76 पे आ जाइए, क्या बोल रहा है? देखिए निम्नलिखित परिघटनाओं को सबसे पहले से शुरू कर कालानुक्रम के हिसाब से सजाना है। देखिए इसको कालानुक्रम के हिसाब से सजाते हैं तो सबसे पहले हुआ था, अगर हम बात कर लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु। उसके बाद आ जाएगा देखिए अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 2 नंबर पे। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो देखिए आ जाएगा हमारा क्या, तो मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन, तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा। और 4 नंबर पे कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा, ठीक है, तो सही कूट जो है हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक। 77 देखिए पीएम किसान सम्मान योजना का वित्तीय पोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है देखिए 100% केंद्र सरकार के द्वारा, डी करेक्ट हो जाएगा। 78 निम्न में सेबी से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? कथन सत्य की अगर हम बात कर ले तो देखिए अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी 12 अप्रैल, सही बात है। 30 जनवरी 1992 को इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, सही बात है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, सही है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए संस्था है, ये बिल्कुल ही सही है। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा डी हो जाएगा, सारे के सारे जो है कथन बिल्कुल ही करेक्ट है। 79 भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? राजकोषीय नीति इंडिया में देखिए लगभग 1936 से कहा जाता है कि यह स्टार्ट हुआ था, सी करेक्ट हो जाएगा। 80 निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में सम्मिलित नहीं होता है? इसमें सम्मिलित नहीं होता वो देखिए सरकार द्वारा लिया गया ऋण, ये जो है राजस्व प्राप्ति में सम्मिलित नहीं होता है, डी सही हो जाता है। 81 अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम का टैग लाइन क्या है? देखिए ई नाम का जो टैग लाइन की अगर हम बात करें तो ये है उत्तम फसल उत्तम इनाम, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82 एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य क्या है? देखिए एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य जो है वो निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुओं से है, डी करेक्ट हो जाएगा। 83 इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? देखिए जो प्रकाशित नहीं की जाती है ना, तो वो देखिए विश्व बैंक विकास संकेत प्रकाशित करता है, ये बिल्कुल सही है। वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, बिल्कुल सही है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट बिल्कुल सही, ये भी प्रकाशित करता है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करता है, तो हमारा ई हो जाएगा। देखिए वर्ल्ड बैंक सभी का सभी उपरोक्त सभी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। चलिए 84 देखते हैं, क्या बोल रहा है? वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से जो कथन सही है कि अगर हम बात कर ले, देखिए पहला वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में ध्यान रखकर किया जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीन के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही। पहला दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, तीसरा वाला स्टेटमेंट नहीं सही है, तो हमारा ए हो जाएगा 1 और 2 सिर्फ, ठीक। 85 देखते हैं, देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? देखिए वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है करेंट टाइम का बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के हिसाब से तो 50,735 रुपये है। अगर आपने हमारे आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो देखा है तो उसमें आपको सारा का सारा डाटा दिख जाएगा बिल्कुल ही अच्छे से। 86 देखते हैं, विकासशील देश में निजी उद्योग के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? देखिए ये जो पूंजी उपलब्ध कराती है अगर इसकी हम बात कर ले तो ये है देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, सी सही हो जाएगा।
87 बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कर भारतीय संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्येक विदेशी निवेश यानी एफडीआई को कितना कर दिया है, तो उन्होंने प्रत्येक एफडीआई को देखिए 49% से 74% तक कर दिया है। सी सही हो जाएगा। 88 देखिए बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से योजना कोर ऑफ कोर में शामिल है। देखिए कोर ऑफ कोर में जो शामिल है अगर बात करें, ठीक है, तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये तो शामिल है ही है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये भी शामिल है। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना ये भी शामिल है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास के लिए अम्ब्रेला योजना ये भी शामिल है। तो ई हमारा हो जाएगा एक से अधिक, यानी कि सारे के सारे इसमें सम्मिलित हैं। 89 भारतीय संविधान सरकार के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तो सार्वजनिक बजट बनाने का जो अधिकार सरकार को प्रदान होता है वो देखिए आर्टिकल 112 के तहत होता है। तो सी हमारा सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत सरकार को बजट बनाने का अधिकार है और आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 90 देखते हैं। देखिए 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित से किसे समर्पित किया गया है। देखिए ये समर्पित किया गया है कोरोना वॉरियर्स को। डी करेक्ट हो जाएगा। 91 भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए भारत में संविधान दिवस जो है ना 26 नवंबर को मनाया जाता है। 91 का ए करेक्ट हो जाएगा। 92 भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को, है ना, तो यहाँ अगर इसका करेक्ट आंसर देख लें तो देखिए विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था इन सभी सदस्यों को। तो सी सही हो जाता है। 93 भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया था। तो ये विचार जो है देखिए साउथ अफ्रीका से लिया गया है। सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान संशोधन का जो विचार है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पे महाभियोग इसका जो है विचार ये अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक। 94 देखिए मौलिक अधिकार का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रिट निम्नलिखित में कौन है। देखिए इन रिटों की बात कर लेना तो ये अगर बात करें देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार पुच्छा, ये सारे के सारे हैं। तो सी हमारा सही हो जाता है। 95 देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए इसमें महिला सदस्यों की कुल संख्या की अगर हम बात कर लेना तो इसमें महिला सदस्यों की कुल संख्या थी भाई साहब 13। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 15 थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने 13 कर दिया है, 15 थी। डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 96 भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। देखिए एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ना, अगर हम इसकी बात कर लें तो इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान देखिए भाई साहब ये लिया गया है ब्रिटेन से। डी करेक्ट हो जाएगा। 97 जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास विकल्प होता है। कौन कौन से विकल्प इनके पास होते हैं। देखिए इनके पास पहला विकल्प जो होता है अगर उसकी हम बात कर लें, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देता है। ठीक है, ये तो होता ही होता है। दूसरा है वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकते हैं, बिल्कुल सही। तीसरा होता है इनके पास वह राज्यपाल को निर्देशित दे सकते हैं कि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है और राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। तो यहाँ पे तीनों जो है सो नियम आ सकते हैं। तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 98 निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत की स्वीकृति किया। तो ये पहली बार किया था देखिए अगर हम बात करें तो अगस्त प्रस्ताव में। बी करेक्ट हो जाएगा। 99 किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, एक अर्धसंघात्मक राज्य है। ये स्टेटमेंट था देखिए केसी वियर का। ठीक है, डी करेक्ट हो जाता है। 100 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को संविधान से प्रस्तावना में आलेखित क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ क्रमानुसार व्यवस्थित अगर करें हम देखिए तो कौन सा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो न्याय हो जाएगा, उसके बाद समता हो जाएगा, उसके बाद पहले न्याय हो जाएगा, उसके बाद स्वतंत्रता हो जाएगा, फिर समता हो जाएगा, फिर बंधुत्व हो जाएगा। सही कूट हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है। 101 देखते हैं। वर्तमान में भारत की संसद में बिहार के प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार के प्रतिनिधियों की कुल संख्या हमारे संसद में जो है टोटल 56 है। ठीक है, सी सही हो जाता है। 102 भारत के महान्यायवादी के संबंध में गलत कथन का चयन करें। देखिए इसमें जो गलत कथन की बात कर लें तो संविधान में पारिश्रमिक तय ये गलत कथन है। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 103 देखिए निम्न में से कौन राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा है। सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से जो घिरा है वो देखिए असम है।
ठीक है ना, तो डी करेक्ट हो जाएगा। असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है, किस से, वेस्ट बंगाल से, मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, नागालैंड से, अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, 104, इनमें से कौन सा वृक्ष पेड़ सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? सबसे अधिक ऊंचाई पर देखिए देवदार का वृक्ष या पेड़ बोल लीजिए, यहीं पाया जाता है, ठीक है। इसका जो है और सबसे अधिक ऊंचाई पर ये समुद्र तल से लगभग 1500 किलोमीटर के ऊंचाई पे ये पाया जाता है, ठीक है। सॉरी, 105 देखते हैं, किस राज्य में रबर, तंबाकू, कॉफी तीनों प्रचुर मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं? देखिए तीनों प्रचुर मात्रा में कर्नाटका में इसका उत्पादन होता है, सी सही हो जाएगा। 106, पटना से चेन्नई जाने के क्रम में बीच के राज्यों को चिन्हित करते हुए इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। सही विकल्प देखिए अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो पटना से अगर जाते हुए, क्या बोल रहा है, पटना से चेन्नई जाते हुए, देखिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश इस रूट से भी हम लोग जा सकते हैं, और झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इस रूट से भी जा सकते हैं। तो हमारा ई हो जाएगा, एक से अधिक हमारे पास रूट्स हैं, ठीक है। पटना बिहार से चेन्नई तमिलनाडु जाने के लिए न्यूनतम 3 राज्यों को पार करके जाना पड़ेगा। यह सामान्यतः 2 तरीके से संभव है, ये ध्यान रख लीजिए। 107, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? इसमें सही विकल्प की बात करें जो नहीं है, देख लीजिए भाई, ये काकरापार कर्नाटक हो जाएगा, तो सी सही हो जाता है। 108 देख लीजिए, इनमें कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह इनमें से जो नहीं है वो देखिए चेन्नई बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 109, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जाता है? देखिए जो नहीं किया जाता है कोलाइडी संलयन, तो ये देखिए इलेक्ट्रोलिसियस के द्वारा जो है इसका संलयन नहीं किया जाता है, तो डी सही हो जाएगा। 110, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृप का अध्ययन किया जाता है, ये क्या कहलाता है? देखिए इसको हम लोग हर्पेटोलॉजी कहते हैं, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 111, कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? देखिए 80% से जो अधिक मात्रा होती है वो जल की होती है, तो डी हमारा जो है यहाँ पे सही हो जाता है। 112, निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव हुआ? तो पेनिसिलिन का उत्पादन जो है देखिए ये एक फफूंद से हुआ है, ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक दवा होता है जो संक्रमण के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। इसे सबसे पहले 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। 95, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? देखिए केसर की प्राप्ति जो है ना वर्तिकाग्र व वर्तिका से होती है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाता है। 114, कृत्रिम उपग्रह धरती से संस्पष्ट से ट्रैक किया जा सकता है, तो ये जो है देखिए डॉपलर प्रभाव द्वारा इसका ट्रैकिंग होता है, ये हमारा किया जाता है। यह ट्रैकिंग जो है ना ट्रांसमीटर और रिसीवर की सहायता से इसका ट्रैक होता है। 115, निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए ये प्रयोग किया जाता है, अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए ट्रैकोमीटर, रडार, स्पीडोमीटर, वेंचुरीमीटर, ये सब के द्वारा होता है, तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 116, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितनी प्रतिशत होती है? देखिए शरीर के भाग की जो है ना लगभग 7 से 8% तक ही रहती है, तो बी सही हो जाएगा। 117, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? देखिए प्रेरकत्व की जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, तो डी सही हो जाता है। 118, गैस में ठोस में बदलना क्या कहलाता है? गैस से ठोस में बदलना इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए गैस से ठोस में बदलने को हम लोग द्रवण बोलते हैं, ठीक है, डी सही हो जाएगा। 119, साधारण कांच निम्नलिखित से किसका मिश्रण होता है? देखिए साधारण कांच जो है ना वो साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट तथा कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, इन तीनों का ये मिश्रण होता है, तो ई हमारा हो जाएगा एक से अधिक। 20, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत घनात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत घनात्मक तत्व जो है देखिए फेरिनीशियम होता है, तो सी सही हो जाएगा। 121, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए इसका प्रतिपादन जो है आइंस्टीन ने करा है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 122, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? देखिए इसका यूज़ जो है अगर हम लोग बात कर लें, निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग जो है रिचार्जेबल बैटरी का होता है। इसका यूज़ जो है देखिए कैलकुलेटर में होता है, उसके बाद अगर हम बात कर लें कॉर्डलेस में होता है, मोबाइल में होता है, ठीक है ना,
उसके बाद देखिए ये जो है मोबाइल फ़ोन, कॉर्डलेस, इन सब में इसका जो है यूज़ होता है। तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 123 देखते हैं, किसी विलियम में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है। देखिए जो स्केल यूज़ होता है वो है देखिए पीएच स्केल, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। 124, किसी तत्व को पीट कर पतली चादर बनाया गया है, वह तत्व कौन सा होगा। देखिए वो तत्व की बात कर ले तो वो देखिए धातु हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 125 देखते हैं, देखिए किसी प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। तो ये परिवर्तित जो होता है, अगर हम इसकी बात कर लें, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र प्रोटीन की गति की दिशा अभिलंबवत दिशा में बल लगाता है, जिसके कारण वेग और संवेग, ठीक है ना, वेग और संवेग ये दोनों में ही ये परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। चलिए, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है। देखिए ऐसे पदार्थों में जो है ना स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 127, ध्वनि तरंग गति करती है, देखिए ध्वनि तरंग जो है ना गति करती है लंबवत, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 128, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का वर्तकाल कितना होगा। देखिए दोलन का वर्तकाल जो है ना वो घट जाएगा, यानी झूलने का जो स्पीड है वो घट जाएगा, ठीक है। 129, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बल सक्रिय ना हो। यह नियम किसका है। देखिए नियम की बात कर ले तो ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 130, डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं क्रमशः। देखिए टर्मिनल छोर जो है ना ये अगर इसकी हम बात कर लें तो 2 और 3 होते हैं, ठीक है, तो डी सही हो जाएगा। 131, उत्प्लवनता किस पर निर्भर करती है। देखिए निर्भर करती है विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर, तो डी सही हो जाता है। 132, भाप, अंगार गैस, वाटर गैस किसका मिश्रण होता है। देखिए मिश्रण होता है CO और H2 का, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 133, देखिए ओवरी अंडाशय से हार्मोन स्रावित होते हैं। देखिए ओवरी अंडाशय से जो हार्मोन स्रावित होते हैं अगर उसकी हम लोग बात कर लें तो एस्ट्रोमीन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ठीक है ना, एस्ट्रोमनी, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन जो है ये स्रावित होता है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। चलिए 34, निम्नलिखित में ऐसे प्राणी की पहचान कीजिए जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वह श्वसन करता है। देखिए वो श्वसन की जो बात करें तो ये हाइड्रा होता है जिसमें ब्लड नहीं होता है लेकिन वो सांस लेता है, श्वसन करता है, ठीक है, डी सही हो जाएगा। 135, माध्यम में ध्वनि का वेग कम सही क्रम, वेग का सही क्रम बढ़ते क्रम में कौन सा होगा। देखिए तो ये जो बढ़ते क्रम में अगर बात करें तो CO2, जलवाष्प, आयरन और फिर एल्यूमिनियम, तो सी हमारा सही हो जाएगा। मानव आंख किस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है। तो ये सबसे सहूलियत अनुभव करते देखिए 5500 एंगस्ट्रम के तरंगदैर्घ्य में, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 37, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा। जब प्रकाश गमन करता है। देखिए जब प्रकाश गमन करेगा डायमंड से कांच में तभी होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक। 138, निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो देखिए H2SO4 का होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, सी हमारा सही हो जाएगा। 139, देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। इनमें जो सत्य कथन की बात कर ले, देखिए यहाँ पे जो है विटामिन ए का आविष्कार फंक ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जोनास साल्क ने करा था। 1962 में अल्बर्ट साबिन द्वारा ये किया गया था, बी सही हो जाएगा। चेचक से शरीर का संपूर्ण अंग प्रभावित होता है, तो सी भी यहाँ सही हो जाएगा। डी वाला सही नहीं है, हर्पीज से प्रभावित अंग मस्तिष्क होता है, ये वाला गड़बड़ है, डी हमारा जो है सही नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 140, निम्नलिखित में से शरीर की समन्वय प्रणाली कौन सी है। शरीर की समन्वय प्रणाली जो है वो देखिए तंत्रिका व अंतस्रावी तंत्र होता है, सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से कुछ मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, स्क्रीनशॉट लेके जरूर सॉल्व कीजिए। 141 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा हमारा।
142 देखते हैं, यहाँ पे सीरीज है तो सीरीज में जो लास्ट नंबर है उसको ढूंढना है। देखिए इसमें 105 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके जरूर से सॉल्व कीजिए खुद से। 143 देखिए बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर एक कार्य इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? तो बी जो है देखिए अकेला 40 दिन में करेगा। सी सही हो जाएगा। 144 मतलब जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते का खरगोश की चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए इनके चाल का अनुपात जो हो जाएगा 9:5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 930 रुपया। ठीक है, 146 देखते हैं। देखिए ए और बी एक व्यापार में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं तथा कुल लाभ का 5% चैरिटी को दिया जाता है। अगर ए का हिस्सा 855 रुपये है तो कुल लाभ कितना हुआ? देखिए कुल लाभ जो है अगर बात करें तो 1500 रुपये हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा। 147 एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म को खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए रेलगाड़ी की लंबाई जो है 330 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 148 देखते हैं। 148 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 149 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए एक कर्मचारी की मासिक आय में 8/3% वृद्धि कर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है? उसकी मासिक आय जो है देखिए 27,000 रुपये हो जाएगी। डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। के की शादी जे से हुई और जे और जी एच के एकमात्र बच्चे हैं। एल एच का इकलौता दामाद है। के एच से कैसे संबंधित है यहाँ पे ये बताना है। देखिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये इसकी बहू हो जाएगी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ ये सेट आपको पसंद आया हो। इसका कट ऑफ था 104 नंबर। उम्मीद करता हूँ आपने इसको भी जरूर से जरूर टच किया हो। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर से जरूर शेयर करें, साझा करें। नए लोग चैनल सब्सक्राइब करें, पुराने लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोनों लोग वीडियो को शेयर और लाइक दोनों ही करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।